हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के न्यू मॉडल लॉन्च वर्लपूल के बारे में। जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह 2023 का न्यू लॉन्च मॉडल रेफ्रिजरेटर आ जाता है। यह कंपनी ने अभी हाल ही में ही लॉन्च किया है। और उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर आ जाता है। जो यह रेफ्रिजरेटर का जो यह डोर आता है, यह पूरा ग्लास का बना हुआ है। इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक भी स्क्रैच नहीं आता है। यह पूरा 100% टेस्टेड है। तो फ्रेंड, उसके अलावा अगर आप 2023 में अगर एक न्यू रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं तो उसमें आपको ग्रॉस वॉल्यूम और स्टोरेज वॉल्यूम नहीं मिलती है, बल्कि आपको उस रेफ्रिजरेटर में जो है टोटल वॉल्यूम देखने को मिल जाती है। यानी कि जितना उस रेफ्रिजरेटर के अंदर स्पेस होगा, आपको उतना ही जो है स्टिकर पर जो है बाहर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड, यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर, जो ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर आ जाता है। यह जो रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह 2023 का न्यू रेफ्रिजरेटर आ जाता है, जो कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। उसके अलावा यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का लोगो। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह 2 स्टार रेटिंग के साथ आ जाता है। और अगर इस रेफ्रिजरेटर की एनुअल कंजप्शन की बात की जाए तो यह रेफ्रिजरेटर जो है पर ईयर 265 यूनिट कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है 2023 का, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको ग्रॉस वॉल्यूम और स्टोरेज वॉल्यूम नहीं मिलती है, बल्कि आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। यानी कि जितना इस रेफ्रिजरेटर के अंदर स्पेस होगा, उतना ही जो है आपको यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर में जो है दिख जाता है। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का, यह जो रेफ्रिजरेटर है यह आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है। यानी कि जो इसका कंप्रेसर होता है वो अपने एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करता है, जिससे जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो है एनर्जी की जो है सेविंग होती है। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आता है, यह टोटल ही ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर आ जाता है। इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक भी स्क्रैच नहीं आता है। यह पूरा जो है 100% जो है टेस्टेड है। उसके अलावा एक बार जो है हम इस रेफ्रिजरेटर को जो है ओपन करके देख लेते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है आपको यह स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा यह आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कंपार्टमेंट। जैसे कि अगर आपको आइस वगैरह जमानी है तो आइस वगैरह आप इस बॉक्स में जमा सकते हैं। कि इसके अंदर जो होती है आइस ट्रे होती है। जैसे कि अगर आपको आइस वगैरह जमानी है तो आप जो है आइस वगैरह जमा सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा आइस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक्स्ट्रा आइस भी जमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाउल में अगर पानी रखते हैं तो आप बाउल में जो है यहाँ पर आइस वगैरह भी जमा सकते हैं। यानी कि जो यह कंपार्टमेंट आ जाता है, यह टोटल ही जो है फ्रीजर कंपार्टमेंट आ जाता है। उसके अलावा इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में आपको यह कूल पैड मिल जाता है। यानी कि जो यह कूल पैड होता है, इसके अंदर जो है चिलिंग जेल होती है। यानी कि जिस समय आप रेफ्रिजरेटर को चालू रखते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो -24 डिग्री चला जाता है, यानी कि ठोस बन जाता है। उसके बाद जैसे कि अगर घर में अगर लाइट जाती है तो यह जो कूल पैड होता है, जो 8 से 10 घंटे तक जो है कूलिंग को मेंटेन रखने का काम करता है। उसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर में एक आपको कूलिंग की नॉब मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको कूलिंग को कम या ज़्यादा करना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कूलिंग कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, यानी कि फ्रिज का कंपार्टमेंट। जो यह स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, इस स्टोरेज कंपार्टमेंट में जो है आपको 3 टपन ग्लास की शेल्फ मिल जाती हैं। यानी कि जो यह टपन ग्लास की शेल्फ होती है, यह 120 kg वेट इजीली कैरी कर लेती है। अगर यह टपन ग्लास की शेल्फ अगर नीचे अगर गलती से गिर जाती है तो यह जल्दी से ब्रेक नहीं करती है। उसके अलावा जो यह टपन ग्लास की शेल्फ आ जाती है, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर में जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बड़ा बर्तन अगर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर में जो है यह टपन ग्लास की शेल्फ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है।
जैसे कि अगर आपको सब्जी वगैरह रखनी है तो आप इस वेजिटेबल बॉक्स में सब्जी वगैरह भी रख सकते हैं। और इस वेजिटेबल बॉक्स में जो है आपको एक वर्लपूल कंपनी की एक मैनुअल बुकलेट मिल जाती है, यानी कि आपको अपना रेफ्रिजरेटर कैसे यूज करना है। तो इसमें जो है मैनुअली गाइडलाइंस दे रखी हुई है। और उसके अलावा जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह वेजिटेबल बॉक्स का कवर मिल जाता है, यानी कि जो यह वेजिटेबल बॉक्स का जो कवर आ जाता है यह हनीकॉम्ब कवर आ जाता है, यानी कि मधुमक्खी की जाल की तरह छत्ता बना हुआ है। यानी कि अगर आप वेजिटेबल बॉक्स में अगर जैसे सब्जी वगैरह रखते हैं, जो सब्जी वगैरह पर जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको जो यह कवर होता है यह टोटली कलेक्ट कर लेता है। और जब आप इस कवर को हल्के हाथों से नीचे अगर गिराते हैं तो मॉइस्चर जो होता है छूट जाता है, जिससे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश और टेस्टी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है बने रहते हैं। इसके अलावा आपको इस वेजिटेबल बॉक्स में आपको फ्रेशनाइजर मिल जाता है, जैसे कि अगर आप सब्जी वगैरह रखते हैं तो उसकी स्मेल वगैरह आती है, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक फ्रेशनाइजर दे रखा है कंपनी ने। उसके अलावा आपको इस वेजिटेबल बॉक्स में आपको माइक्रोलॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जो 99.9% जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करती है। जिस समय इस वेजिटेबल बॉक्स का कंपनी में निर्माण किया जाता है तो इसमें सिल्वर आयंस के पार्टिकल मिक्स किए जाते हैं, यानी कि अगर आप जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर इस वेजिटेबल बॉक्स में अगर रखते हैं, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उसको वो डीएक्टिवेट करने का भी काम करता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एक एक्टिव डीओ मिल जाता है, जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, जो उसकी बैड स्मेल वगैरह आनी चालू होती है उसको वह रिमूव करने का भी काम करता है। उसके अलावा जो यह 2023 का न्यू मॉडल आ जाता है वर्लपूल कंपनी का, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको कूलिंग को कम ज़्यादा करने के लिए आपको एक यूआई पैनल मिल जाता है, यानी कि जो यह यूआई पैनल आ जाता है इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मैन्युअली इस यूआई पैनल से जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मैनुअल टेम्परेचर, यानी कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है आपको एक मैनुअल टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि ऑटो है, लो है, मीडियम है, हाई है। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को ऑटो पर करते हैं, यानी कि ऑटो पर करते हैं, जैसा मौसम होगा यह रेफ्रिजरेटर जो है मौसम के अकॉर्डिंग कूलिंग करना चालू कर देता है। यानी कि आपको जो है अदर रेफ्रिजरेटर में एक यहाँ पे कूलिंग की एक नॉब मिल जाती है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि जैसे विंटर का सीजन आ गया आप नॉब को हल्की कर देते हैं, और जैसे समर का टाइम आ गया कूलिंग को ज़्यादा कर देते हैं। पर जो यह रेफ्रिजरेटर आता है वर्लपूल कंपनी का, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको बार बार जो है टेम्परेचर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक बार आपको ऑटो, यानी कि आपको ऑटो पर करना है, यानी कि आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक बार जो है मैनुअल टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको ऑटो पर करना है। जैसा मौसम होगा यह मौसम के अकॉर्डिंग ही यह रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग करना चालू कर देगा। उसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एक यह ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि लो का, यानी कि जैसे कि अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में जैसे टेम्परेचर कम करना है, यानी कि आपको नॉर्मल रखना है, तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है लो का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एक मीडियम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे कि आपको इस रेफ्रिजरेटर में जैसे आपको नॉर्मली चाहिए, जिससे कि आपकी सब्जी वगैरह हो या फ्रूट्स वगैरह ख़राब ना हो, तो आप जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो है मैनुअली टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मीडियम रख सकते हैं। उसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एक हाई का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जैसे घर में कोई पार्टी हो रही है या प्रोग्राम हो रहा है, आपको बार बार जो है आप रेफ्रिजरेटर को ओपन या क्लोज कर रहे हैं, जिससे क्या है कि इस रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती है वो जल्द ही लॉस हो जाती है। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे कि अगर कूलिंग को, उसके अलावा जैसे कि आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे कि अगर टेम्परेचर को अगर हाई पे करते हैं तो यह रेफ्रिजरेटर जो होता है फास्ट कूलिंग करना चालू कर देता है। उसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर में एक डीप फ्रीज का मोड मिल जाता है, जैसे कि अगर आप डीप फ्रीज के मोड को प्रेस करते हैं तो अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अगर सफल मटर वगैरह रखना चाहते हैं तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, यानी कि जो सफल मटर वगैरह होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश और टेस्टी बनी रहती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह एलईडी लाइट मिल जाती है, जिसका फ़ायदा आपको यह मिल जाता है कि यह जो रेफ्रिजरेटर होता है यह बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करता है। उसके अलावा आपको इस रेफ्रिजरेटर में आपको यह इस रेफ्रिजरेटर का डोर मिल जाता है,
यहाँ पर जो है आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट का डोर मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको ड्राई फ्रूट वगैरह रखनी है तो आपको यहाँ पर 2 रैक मिल जाती है ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा जैसे कि अगर आपको पानी की बोतल वगैरह रखनी है तो आप जो है पानी की बोतल वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे 2-2 लीटर की अगर पानी की बोतल रखनी है तो आप 2-2 लीटर की यहाँ पर जो है 3 बोतल जो है स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर 1-1 लीटर की अगर पानी की बोतल रखनी है तो आप इस रैक में जो है 1-1 लीटर की पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको एग वगैरह रखना है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है एग वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि इस रेफ्रिजरेटर में कभी कभार क्या है कि अगर आप साफ़ सफाई वगैरह करते हैं इस रेफ्रिजरेटर की, जैसे कि अगर कभी धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाती है रेफ्रिजरेटर में, तो अगर आपको लगता है कि इस रेफ्रिजरेटर की जो है हमें सफाई करनी है तो आप इस रेफ्रिजरेटर की जो है सफाई भी कर सकते हैं। यानी कि जो आप इस गैस किट को यहाँ से ओपन करके जो है साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के मॉडल नंबर की बात करें तो जो है इस रेफ्रिजरेटर का जो यह मॉडल नंबर आ जाता है 21671 और IF इन्वर्टर ऑल्ट 278 GD क्रिस्टल ब्लैक। जो है इस रेफ्रिजरेटर का कलर आ जाता है यानी कि क्रिस्टल ब्लैक 2 स्टार। और जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का, यह 2023 का न्यू मॉडल आ जाता है जो कि कंपनी ने अभी हाल ही में ही लॉन्च किया हुआ है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस रेफ्रिजरेटर को अगर परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से आप मार्केट में विजिट कीजिए और इस रेफ्रिजरेटर को जो है अपना एक पार्ट का हिस्सा बनाइए। तो फ्रेंड उसके अलावा अगर बात करें हम वारंटी की, जो रेफ्रिजरेटर आता है 2023 का वर्लपूल कंपनी का, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 10 ईयर की वारंटी आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। तो फ्रेंड आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। धन्यवाद।